एक समय की बात है, कमला अपनी बेटी नंदिनी के साथ एक गांव में रहा करती थी। कमला एक गरीब औरत थी, लेकिन वो मेहनत पर भरोसा करती थी, इसीलिए वो मेहनत से कमाना और खाना जानती थी। कमला अपनी इकलौती बेटी की शादी के लिए कई सालों से पैसा जोड़ रही थी। वो एक अमीर घर में काम किया करती। उस घर में कमला के साथ एक और नौकरानी भी काम किया करती थी, जिसका नाम पूनम था। कमला साफ सफाई का और पूनम बर्तन और कपड़े धोने का काम किया करती। ऐसे ही एक दिन घर की मालकिन सुधा देवी अपने घर में कुछ कीमती जेवर अलमारी में रखकर उसकी चाबी अपने तकिया के सिरहाने पर रख देती है। मालकिन सुधा देवी को ऐसा करते हुए देख पूनम देख लेती है। इतने सारे गहने देखकर उसके मन में लालच आ जाता है और वो समय देखकर सुधा देवी के कमरे में चली जाती है और उसके तकिए के नीचे से चाबी निकालकर अलमारी से सारे गहने ले लेती है। तभी वहाँ पर साफ सफाई करने के लिए कमला जाती है और पूनम को चोरी करते हुए देख लेती है और उसे कहती है, पूनम तुम क्या कर रही हो? मालकिन हम पर कितना भरोसा करती है और तुम उसके साथ ही गद्दारी कर रही हो। वो कितने भरोसे से अपना पूरा घर हमारे ऊपर छोड़कर जाती है। तुम्हें ऐसा करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती? तुम इन गहनों को चुपचाप अलमारी में वापस रख दो, वरना मैं मालकिन को सारी बातें बता दूंगी। कमला बहन, आजकल के जमाने में ईमानदारी से काम करना बेवकूफी है। तुम इतने सालों से ईमानदारी से काम कर रही हो, तुम्हें क्या मिला? इसलिए चुपचाप मेरे रास्ते से हटो और मुझे जाने दो। तुम यहाँ से जाकर तो दिखाओ। कमला और पूनम की आवाज सुनकर मालकिन सुधा देवी अपने कमरे में आती है, जिसके बाद कमला सुधा देवी को सब बताती है। मैं सब कुछ जानती हूँ कमला, आज मैंने जानबूझकर ये सब किया। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैंने सब कुछ अपने कमरे में सीसीटीवी से देख लिया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी पूनम। मैं तुम्हें काम से निकाल रही हूँ, इसीलिए तुम कल से काम पर मत आना। सुधा देवी पूनम को काम पर से निकाल देती है और सुधा का कमला के ऊपर भरोसा और ज्यादा पक्का हो जाता है। कमला सुधा के घर में 10 सालों से काम कर रही थी और सुधा उसकी ईमानदारी पर कभी भी शक नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन सुधा देवी के बेटे सूरज के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आता है, परंतु सुधा देवी उस रिश्ते को भी ठुकरा देती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके घर एक अच्छी और नेक लड़की आए। मालकिन, आपने इतने अच्छे रिश्ते को क्यों ठुकरा दिया? सूरज अब शादी के लायक हो गया है, फिर भी आप इतने अच्छे रिश्ते को क्यों मना कर देती हो? कमला, तुम मेरे घर में कितने सालों से काम करती हो, तुम्हें पता है ना मैं एक समय पर कितनी ज्यादा गरीब थी। अगर मैं अपने बेटे की शादी किसी अमीर लड़के से करवाती हूँ तो वो मेरे घर को बिल्कुल बर्बाद कर देगी। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि मेरे घर को हिसाब के साथ चलाना जानती हो और उसे अपनी अमीरी पर कोई घमंड ना हो। जिस दिन मुझे ऐसी लड़की मिल जाएगी, मैं अपने बेटे की शादी उसी से करा दूंगी। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन अचानक कमला की तबीयत खराब हो जाती है, जिस कारण से वो मालकिन के घर अपनी बेटी नंदिनी को काम करने के लिए भेज देती है। नंदिनी सुधा के घर काम करने के लिए आ जाती है। नंदिनी सबके लिए बहुत टेस्टी खाना बनाती है। वो खाना खाकर सुधा देवी और सूरज बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और नंदिनी पूरे घर की अकेले ही अच्छे से साफ सफाई भी करती है। ये सब देखकर सुधा को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कमला की तबीयत सही नहीं होती, जिस कारण से नंदिनी ही रोज काम पर आया करती। एक दिन सुधा देवी की अचानक पैर में मोच आ जाती है और वो चल फिर नहीं पाती। क्या हुआ मालकिन, आपकी तबीयत मुझे कुछ सही नहीं लग रही है? नंदिनी के पूछने पर सुधा नंदिनी को सब कुछ बताती है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी गर्म तेल लेकर आती हूँ और आपके पैरों की मालिश करती हूँ। आपकी मोच ठीक हो जाएगी और सूजन भी कम हो जाएगी। नंदिनी तेल गरम करके लाती है और मालकिन के पैर की मालिश करना शुरू कर देती है। मालिश करने से सुधा की सूजन भी थोड़ी बहुत कम होती है और उसे आराम भी मिलता है। आराम मिलने के कारण सुधा देवी की कब आँख लगती है उसे पता ही नहीं चलता। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है नंदिनी ने खाना बनाकर टेबल पर लगा दिया होता है। जिसके बाद सुधा देवी नंदिनी के पास जाकर बोलती है, नंदिनी बेटा, बहुत ज्यादा रात हो गई है, अब तुम घर जाओ और हाँ, तुमने खाना तो बना लिया है ना, तो तुम अपने घर के लिए भी खाना ले जाओ और तुम कल काम पर मत आना, मैं तुम्हारे घर आऊंगी, ठीक है ना? नंदिनी अपने घर के लिए खाना लेकर वहाँ से चली जाती है और सब कुछ जाकर अपनी माँ को बताती है। जिसके बाद कमला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिरकार मालकिन ने नंदिनी को काम पर आने के लिए क्यों मना कर दिया।
जिसके कारण रात भर कमला और नंदिनी को नींद नहीं आती है। कमला सोचती है कि आखिरकार नंदिनी से कोई भूल तो नहीं हो गई, जिस कारण से मालकिन नाराज होकर काम पर आने के लिए मना कर रही है। अगले दिन सुधा देवी अपने बेटे सूरज का रिश्ता लेकर कमला के घर जाती है और कमला से उसकी बेटी नंदिनी का रिश्ता मांगती है। कमला, मेरी समधन, मेरे ही घर आकर काम करोगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा मुझे। मैं जैसी बहू चाहती थी वो नंदिनी बनने के काबिल है, इसीलिए मैं अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारी बेटी नंदिनी से करना चाहती हूँ। मालकिन, आप ये क्या बोल रही हैं? मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ रिश्ता जोड़ पाऊँ। कमला, तुम ये सब बात छोड़ो, रिश्तेदारी व्यवहार से बनती है, हैसियत से नहीं। तुम अपनी बेटी को 2 जोड़ी कपड़े में विदा कर दो, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मालकिन, आप एक बार और सोच लीजिए, सारे समाज के लोग आप लोगों के ऊपर हंसेंगे कि आपने गरीब लोगों के साथ अपनी रिश्तेदारी जोड़ी है। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का मजाक बने और आपको हमारी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। कमला, समाज वाले क्या बोलेंगे, मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा समाज के लोग हमारे पीठ पीछे चुगलियां करेंगे और क्या हो जाएगा। सुधा कुछ शगुन का सामान नंदिनी को देकर रिश्ता पक्का कर देती है। कुछ दिनों के बाद सुधा अपने बेटे सूरज को नंदिनी से रिश्ता पक्का करने की बात बता देती है। सूरज को तो पहले से ही नंदिनी पसंद थी, क्योंकि वो अच्छा खाना जो बनाती थी, इसीलिए वो भी शादी के लिए हाँ बोल देता है। 1 महीने के बाद सुधा और कमला दोनों अपने बच्चों की शादी बड़ी धूमधाम से करवाते हैं। शादी के बाद नंदिनी अपने ससुराल में हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है और साथ में सुधा कमला को भी अपने घर पर ही रख लेती है, जिसके बाद पूरा परिवार हंसी खुशी से एक साथ रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलती हूँ आपसे नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।